बेटा, मैंने आपको मैथ में कुछ चैप्टर्स की वीडियो डाला। आज मैं आपको बच्चों की रिक्वेस्ट पर साइंस का चैप्टर नंबर लाइट का है, जो भी चैप्टर है 9 या 11 जो भी है। तो आज लाइट चैप्टर का वीडियो फिजिक्स का डाल रहे हैं, क्लास 10 चैप्टर लाइट फिजिक्स। लाइट क्या होता है? सबसे पहले हम आप लाइट को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज लाइट? लाइट ये मीडियम है। लाइट एक प्रकार का मीडियम होता है बाय विच वी कैन सी एनीथिंग क्लियरली, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या किसी वस्तु के बारे में समझ सकते हैं। लाइट एक प्रकार का माध्यम होता है। तो इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है? पहला पॉइंट आपको पढ़ना है लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना। पहला पॉइंट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, जिसकी हिंदी होती है परावर्तन। परावर्तन, वर्तित हो जाना, लौट जाना, परावर्तन। सपोज कीजिए ये सूर्य आपका है, यहाँ से किरण निकल रही है, किसी मिरर पर पहुँचती है। यहाँ मिरर आपका ये पारदर्शी नहीं है, पॉलिश किया हुआ है। ये लाइट ऐसे रिटर्न हो जाती है। एक रेज जो सूर्य की आती है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुँचता है वो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे कहलाता है। और दूसरी रेज जो आपकी ये रिटर्न होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश से रेज आती है, मिरर पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब रिटर्न होती है तो रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब दोनों के बीच में एक अवलंबित लाइन होती है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल। अब व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? नोट करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट इमर्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। नोट करें, व्हेन लाइट इमर्ज मैंने पढ़ना, व्हेन लाइट इमर्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इमर्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यानी मिरर ले लो, ब्रैकेट में मिरर, एंड रिफ्लेक्ट टू इट्स ओन पाथ, अपने ही रास्ते में लौट जाना। रिफ्लेक्ट टू इट्स ओन पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज, इस प्रकार की घटना, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होता है वह लाइट इमर्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद तुरंत वापस हो जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का किसी माध्यम पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाना। When light emerge on any object and reflect to its own path, this phenomena is known as reflection of light. इस प्रकार की फिनोमेना, इस प्रकार की घटना जो है आपका रिफ्लेक्शन कहलाती है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके कुछ नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके क्या नियम है? रिफ्लेक्शन के नियम होते हैं। नोट करें, लॉज। पहला पॉइंट आपका इसको पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन हमें बताया, when light emerge on any object and reflect to its own path, this phenomena is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों का किसी माध्यम पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसके नियम क्या है? दूसरा पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या नियम है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, रिफ्लेक्शन के नियम क्या नियम है? इसके अभी मैंने बताया, रेज आती हैं फिर लौट जाती हैं ऐसे। तो ये रेज आपकी इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और दोनों के बीच में एक नॉर्मल पॉइंट होता है। यहाँ लिख लो, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो आई होता है, और ये एंगल आपका आर होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो आई होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो आर है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। अब इसके लास्ट क्या है, पहला लास्ट देखो फर्स्ट, इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे होते हैं। ठीक लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा, इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर, यानी एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। आपने लिया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट द सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट द सेम पॉइंट। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। अब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है नोट कर लें। और इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल देखिए, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका है इंसिडेंट एंगल। लिख लो, इंसिडेंट एंगल मैंने आपको बताया रेज है, ये ऐसे है। ये एंगल जो आपका होता है इंसिडेंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड। लिखो, द एंगल, एक ऐसा एंगल, द एंगल विच makes between incident ray and normal। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनता है इट्स कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट होता क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, जो एंगल विच मेक्स, यहाँ लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। अब रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, द एंगल विच मेक्स, द एंगल विच मेक्स between reflected and normal। It is denoted by R। मैंने बता दिया, इसके और इसके इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच जो बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, जैसे एयर से कोई रेज वाटर में प्रवेश करती है,
या वाटर से एयर में आती है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना रिफ्रैक्शन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसके भी लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके भी लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉज देखो, इंसिडेंट रे, इसके लॉज जो है वो क्या है? पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड कितना रिफ्रैक्टेड हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट सेम पॉइंट। दूसरा सेकंड है रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जैसे साइन आई और साइन आर दोनों का लिया जाएगा, इसका मान क्या होता है? कांस्टेंट। ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट द सेम पॉइंट। और दूसरा है साइन आई और साइन आर का मान क्या होता है? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? नोट करें, रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन air to another medium, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू अनदर मीडियम। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, R इक्वल टू आपको हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। सपोज करो दूसरा मीडियम हमने वाटर ले लिया, यहाँ लिखिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये आपका कहलाएगा ए एन डब्ल्यू, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो आपको हो जाएगा ए एन डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। लाइट की वेलोसिटी एयर में क्या होती है? 3.0 × 10⁵ किलोमीटर होती है पर सेकेंड अपान इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नोट कर लें, ये दोनों कट जाएगा। लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे 3.0/2.25 तो आपका हो जाएगा 300/225। कट कर दो, 5 6 यहाँ आएगा, 5 24 525 काटोगे तो आपका 4/3 यानी 1.33। ये सिद्ध करने के लिए आता है प्रूव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना। ये प्रूव करने के लिए आता है, आप इसे नोट करें। एनडब्ल्यू का मान आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी आपने बताया। एनडब्ल्यू क्या होता है? यहाँ कभी भी पूछा जाता है प्रूव दैट रिफ्रैक्टिव यानी ए एन डब्ल्यू, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एनडब्ल्यू की वैल्यू अभी हमने आपको निकाल कर दिखाया, ये भी आपने सॉल्व किया है।
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अभी आपने सॉल्व किया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में आपका 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और इधर भी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। जब ये कट हो जाएगा पूरा तो आपका अभी हमने सॉल्व किया था 3.0.2.25 यानी 300/225, इसका पॉइंट हटा दीजिए, फिर आपका 60/45, लास्ट में आपका 4/3 और ये 1.33 आता है। ये प्रूव करने के लिए आता है, ध्यान रखें ANW का मान 1.33 या और 4/3 होता है। इसकी देर ये नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये दो रेशियोज का वेलोसिटी होती है, दो वेलोसिटियों का रेशियो होता है, इसकी यूनिट नहीं होती, वेलोसिटी का रेशियो इसलिए नहीं होती, नो यूनिट। ओके, अब मैं आपको ANW का मान निकाले, इसी तरह से ANG रिफ्लेक्टिव नोट करिए। पहले ये नोट करो, अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, पहले नोट कर लें। यहाँ वेलोसिटी ऑफ पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर नोट करिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में क्या होती है, इसका 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये तो लिखो, ये फिर लिखो दूसरा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर में क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, नोट कर लीजिए 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को आप और या 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी हो गया, दो चीजें हो गई। तीसरा थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास में इसकी क्या वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी होती है 1.80 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या और 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से हमने बताया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दिस 3.0 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये हो गया, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁵ को या ये मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 1.80 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या ये पावर 8 हो जाएगा यहाँ आपका 1.80 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने डिफरेंट वेलोसिटी निकाल लिया और इसका यूज आपको मिलता है आगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रूव दैट ANG, देखो प्रूव दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, प्रूव करने के लिए आता है प्रूव दैट। नाउ सेकंड पॉइंट जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो प्रूव दैट ANG रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, ANG का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ANG का मान जो है 5.3 कैसे होता है। इसको निकालने के लिए आप यहाँ लिखेंगे ANG इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड 1.80 जब आप करोगे तो 10⁵ वही होगा किलोमीटर पर सेकेंड। ये सब कट जाएगा, आपका आएगा 3.0/1.8। अब आप इसे लिख सकते हो 30/80 और कट करने पर 5/3 में 1.66 करके आएगा। नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती है बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज। लिख लो why there is no unit of refractive index, नोट करें why there is no unit, आप लिखो there is no unit, there is
no unit of refractive index, no unit of refractive index, refractive index की कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज it is ratio of two velocities, ये दो वेलोसिटीज का रेशियो है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती, रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात मिरर बताने जा रहा है। व्हाट इज मिरर? मिरर आपको तीन प्रकार के, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। कॉनकेव क्या होता है? जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक होता है, ये ऐसा होगा, मिरर टाइप का होता है, इसके ऐसे होते हैं, जैसे इस तरह से बना लो, ऐसे दबा हुआ भाग परावर्तक होगा, बाहर भरे हुए भाग पर पॉलिश की होगी, और ये उसका उल्टा होता है, यहाँ दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी, ये इसका परावर्तक होता है ऐसे, और ये प्लेन मिरर होता है, एक साइड में ये होता है। ये तीन प्रकार के मिरर हैं, ठीक है। और विशेषकर इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन, मतलब इस मिरर में और इस मिरर में इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है। देखो इमेज फॉर्मेशन, अब अलग अलग मिरर में कैसे इमेज बनती है। अब पहला पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सपोज करो ये कॉनकेव मिरर है आपका ऐसे, और इसमें आपको सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग चित्रों में अलग अलग दूरी पर रखा है, जिसकी इमेज अलग अलग बनती है। पहला हम बताने जा रहे हैं, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज, नोट करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर, तब लिखिए इसका क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो आपका ऐसे होगा। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कौन से इसको मिला दीजिए, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो ये जाती है, सपोज कर लो ये फोकस है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ ये पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो ये जाती हैं, और जब इस मिरर पर पड़ेंगे तो आगे पॉलिश किया हुआ तो रिटर्न हो जाता है, और ये फोकस से ऊपर हो जाती है। ऐसे दूसरी रेज जब आपकी इधर से जाती है, ये भी आपकी रिटर्न हो जाती है। इस तरह से आपका जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, उस समय प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाएंगी, ऐसे जो रेज जा रही हैं, ये मिरर से टकराने के बाद वापस रिटर्न होती हैं तो फोकस से ऊपर जाती है, इंटरसेक्ट एट फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी, आप लिखेंगे पहला इमेज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पर इमेज बनेगी। दूसरा इमेज फॉर्म एट एक्स, सेकंड पॉइंट इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल होगी, इट इज रियल एंड, ये लिखा जाता है इन्वर्टेड, क्या कंडीशन होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी स्मॉल, लाइक पॉइंट, इट इज वेरी स्मॉल लाइक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत छोटा, एज ए पॉइंट, पॉइंट की तरह होता है, बिंदु की तरह होता है। ये पहला इमेज फॉर्मेशन हो गया। जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, तो ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस के रेज जो पैरेलल जाती हैं, पैरेलल वो यहाँ से टकराने के बाद फोकस से आएगी, यहाँ से टकराने की फोकस करेंगे यहाँ इंटर। तो हमने पहले बताया इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और बहुत छोटी पॉइंट की तरह होगी। ये पहला फॉर्मेशन है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसी स्थिति में देखो, पहली रेंज जो है यहाँ से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस हो जाएगी, दूसरी रेंज सेंटर से जाती है और फिर रिटर्न हो जाती है, ठीक है, इस तरह से रिटर्न हो जाएगी। और ये जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं, इमेज आपकी यहाँ बनेगी सी और एफ की बीच में। ये रेंज प्रिंसिपल एक्सिस की रेंज पैरेलल गई, फोकस से आई, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, यहाँ ऐसे सीधे जाती है इस तरह से, ये रेंज ऐसे जाएगी और यहाँ कट हो जाएगी और फिर ये रिटर्न भी हो जाती है। तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करती है, देखो इमेज आपकी यहाँ बन रही, यहाँ इमेज बनेगी। अगर ये आपका ए बी है तो आपका हो जाएगा बी ए, देखो उल्टा बनता है। देखो अब आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल के बीच में बनेगी। दूसरा सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल होगी, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी एच डैश जो आपकी होगी लेस देन एच। ऑब्जेक्ट की ये इमेज की लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट की इमेज की लेंथ छोटी होगी। ये 3 पॉइंट आपका हो गया। अब आपको बताएंगे थर्ड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट कॉन्केव लेंस में कैसे बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर हो, तो ऐसी चीज पे देखिए इमेज क्या होती है, जैसे रेज यहाँ से चलेंगी, यहाँ से टकराने की बात फिर ऐसे आएंगे और फोकल से होकर गुजर जाएंगे। इसी तरह से दूसरी रेंज जो फोकल पॉइंट आपका यहाँ से आएगी फोकल पॉइंट से, और मिरर पर पड़ने के बाद फिर इसी माध्यम में लौट जाती हैं ऐसे, और पहली वाली रेंज को जहाँ ये कट करेंगी वहीं रेंज आपकी ये बन जाएगी इमेज। तो अगर ये आपका ए बी है तो ये अगला आपका बी ए हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ये दोनों सेम जाएंगे। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज फॉर्म्ड कहाँ, एट सी, इमेज सी पर बनेगी, इट इज रियल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नोट कर लें, पहला आपका होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज सी पर ही बनेगी। दूसरा इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तीसरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम इमेज जो आपकी होगी सेम साइज की, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट यानी एच डैश इक्वल टू एच, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों की सेम होगी। ये आपका तीसरा पॉइंट। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बताने जा रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच जब आपका ऑब्जेक्ट होता है फोकस के बीच में, ऐसी स्थिति में यहाँ से जो रेज जाती है ये सीधा मिरर पर पड़ने के बाद ये रिटर्न होगी, फोकस से होकर जाएगी ऐसे, ये रेज जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसके बाद मिरर से टकराएगी और रिटर्न हो जाएगी ऐसे, ये फोकस से होकर। और दूसरी रोज जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाती है इस तरह से, ये यहाँ से गुजरेगी और फिर ये रिटर्न हो जाती है। आगे ये रेज कहीं मिलती नहीं है, इस तरह से आपकी जो इमेज फॉर्म होती है एट आपकी इमेज यहाँ आप देख रहे हैं, इसकी इमेज जो बनेगी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। ये आपका एट इंफिनिटी, यानी कोई इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज आपकी जो फॉर्म होगी एट इमेज, पहला पॉइंट आपका होगा फर्स्ट, इमेज फॉर्म
image form beyond the center of curvature, beyond center of curvature, beyond center of curvature. Second, दूसरा point, it is real and inverted, it is real and inverted. Same point, it is real and inverted, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. तीसरा थर्ड पॉइंट, इमेज फॉर्म, इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इट इज लार्जर, लार्जर होगी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी. यानी एच डेक्स जो मान होगा इज ग्रेटर देन एच. ये इमेज की लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है. इमेज की लेंथ जो है ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु यहाँ रखी है, फोकस करो, यहाँ से रेज चलेंगे ऐसे मिरर पर टकराने के बाद ये ऐसे रिटर्न हो जाएंगे और ये कहाँ से जाएंगे आपके फोकस से तो मिले ऐसे. और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज इधर से जाती है ऐसे, ये जहाँ जहाँ जाएगी और रिटर्न हो जाएगी डायरेक्ट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से. आप देख रहे हैं एक दूसरे के आगे जाकर कहीं मिलेंगे नहीं, मिलेंगी भी तो अनंत पर मिलेंगी, बहुत दूरी पर, इन्फिनिटी बोलते हैं. तो आप इसको कर सकते हैं. हमने यहाँ फोकस पर बस रखा, ये रेज ऐसे गई, फिर रिटर्न हो गई, दूसरी आपकी इस तरह से जाएगी और पुनः रिटर्न हो जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी फोकस से. तो आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका होगा इमेज फॉर्म. इमेज फॉर्म कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी. इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी बनेगी. दूसरा, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. तीसरा थर्ड पॉइंट, वेरी लार्ज इमेज इज very large, image is very larger than object. Object image काफी बड़ी होती है. इस तरह से हमने ये पॉइंट कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है. अब मैं कॉन्केव के बाद कॉन्वेक्स के कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसमें दबे हुए भाग पर खारिज की होती है, वो बड़ा भाग होता है परिवर्तक होता है. जब इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी है यहाँ मान लो और ये रेज जाती है ऐसे, तो ये मिरर पर टकराने के बाद क्या होती है, इस तरह से यहाँ से रिटर्न हो जाती है और ये रेज भी आपकी ऐसे जाएगी. देख रहे हैं, ये आगे की तरफ जब इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है यहाँ, इस तरह से इमेज आपकी फोकस पर बनेगी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज, देखो इमेज फॉर्म वाला, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म एट यह बैक साइड, इसमें बैक साइड में बनता है. दूसरा वर्चुअली आभासी होता है. इन्वर्टेड ना होकर के तीसरा इरेक्ट होता है. इरेक्ट. इस तरह से हमने 3 पॉइंट आपको बताया. ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स का. वैसे कॉन्वेक्स में नहीं, केवल एग्जाम क्वेश्चन आपको कॉन्केव से पूछे जाते हैं. सेकंड पोजीशन है एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसी स्थिति में इमेज कहाँ बनती है, आपका P और F के बीच बनेगा और इमेज जो है छोटी होगी. इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इमेज फॉर्म बिटवीन P एंड F. इमेज जो आपकी बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F. It is erect. Smaller than object. इसमें 2 ही होता है बेटा. अब मैं आपको मिरर के स्थान पर लेंस कराने जा रहा हूँ.
अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस आपका एक प्रकार का ये दर्पण की तरह ये भी होता है, मिरर की तरह ये भी होता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस क्या होते हैं? इसका बीच का भाग मोटा होगा और किनारों का भाग जो है ये दबा हुआ था, पतला होता है। और इसका बीच का भाग दबा होगा और किनारों का भाग मोटा होता है। इस तरह से ये आपका कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ये लेंस हो गए। अब आपको इसकी डिफिनीशन अगर रेडी पूछी जाती है, आप केवल इतना जानिए कि क्या होता है। ये लेंस है, इसमें इमेज कैसे लेंस में बनती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, नोट करें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होती है? पहला पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। लेंस में आपको दिखाने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। वही कंडीशन होती है जैसे उसमें थी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में बनता है और उसमें प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा, बस इतने अंतर होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ एफ और सी लिखते हैं, यहाँ F1 और 2F लिखेंगे, 2F1, और यहाँ F2 और 2F2 लिखा जाता है, दूना दूरी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R और F में जो रिलेशन होता है 2F का होता है, ध्यान रखना। When object is at infinity, image form, पहला पॉइंट आपका इमेज फॉर्म, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म एट F2, ऊपर पर बनेगी। It is smaller than object, it is smaller than object. Back side, make on back side, make on right side, राइट साइड में होती है उसकी इमेज है राइट साइड। ऐसे ही व्हेन ऑब्जेक्ट इज, आप चेंज करते जाओ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1 की दूरी पर, से कोई दूरी पर हो, उस समय आपका जो प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F2 के बीच में बनता है। इमेज फॉर्म, इमेज पहला पॉइंट आपको होगा, इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, इसके बीच में बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आपका छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ से रेंज चलेंगी, ये फोकस से होकर जाएगी और दूसरा F1 से जाएगी, यहाँ जहाँ कट करेंगी प्रतिबिंब आपका उल्टा बन जाएगा और इससे ये छोटा होगा। इस तरह से आपकी सेकंड कंडीशन होगी। नाउ थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, तीसरा पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लगभग में है, यहाँ है 2F1 पर है, देन इमेज जो बनती है आप देखेंगे इमेज फॉर्म एट 2F2 पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज दोनों की, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर होंगे। एच डैश और एच डैश इक्वल टू एच, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों बराबर हो। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज between, when object is between F1 and 2F1, अब देखिए इमेज फॉर्म
एलिमेंट फॉर्म बियॉन्ड 2f2 it is real and inverted, बड़ी होगी रियल एंड इन्वर्टेड, larger than object. Next point, larger than object. When object is at f1, जब आपका ऑब्जेक्ट f1 पर हो फोकस पर, उस समय जो आपकी इमेज बनती है, लिखोगे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अनंत पर बनेगी. इट इज रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगी. अगला लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका कॉन्वेक्स के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है हमने आपको दिखाया. ये लाइट का पार्ट 1 है. अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स, मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला जैसे क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स डालेंगे. मिरर फार्मूला जैसे मिरर फार्मूला क्या है, ठीक है, मिरर 1/v + 1/u = 1/f. इसमें u v f क्या होते हैं, u क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस. f क्या है, फोकल लेंथ है. ठीक है, इस तरह से एक और होता है r और 2f के बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ. ये होता है फार्मूला. आगे मैं मिरर फार्मूला, इसके न्यूमेरिकल्स, लेंस फार्मूला आपका जो होता है, लेंस फार्मूला बताने की बात करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये सब चीज़ें पूरा पार्ट 2 में मैं इसका जो है पूरा कर दूंगा, पूरा न्यूमेरिकल से करें. ओके, थैंक यू.